अब बात करते हैं जो एनपीए है, हाई एनपीए ऑफ बैंक हैज़ प्लेड द मेजर रोल ऑफ द ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन। और बात करते हैं इन द एनवायरनमेंट ऑफ सस्टेन एसेट्स क्वालिटी स्ट्रेस इम्पैक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू लैंड। गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्यूज्ड कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू इम्प्रूव देयर कैपिटल पोजीशन एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू क्रेडिट एक्सटेंशन। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खासकर पीएसयू बैंक के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, वो कैसे इम्प्रूव करे अपनी कैपिटल पोजीशन को और क्रेडिट एक्सटेंशन को अब कैसे इंक्रीज़ करे वो बैंक्स। अब आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई हैज आल्सो डेफर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लास्ट ट्रेंच ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर up to April 1, 2021 to provide some respite to banks facilitate difficulty in the raising the additional capital in the situation of already high provisioning requirement due to asset quality correction। अब इस वजह से क्या है कि जो इस चक्कर में जो मेजर है हेल्प होगी सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टू कम आउट आए रेगुलर क्रिटिकल रिव्यू से बाहर निकले। ठीक है, अब बैंक क्रेडिट ग्रो अप ओनली 13.4% इन 2018-19 में एंड 6.1% इन 2019 और 20 में। ठीक है, अब बात करते हैं जो पेपर एग्जामिन हैं, रोल ऑफ बैंक कैपिटल इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यह जो चीज़ है पॉजिटिव एसोसिएशन, देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन बैंक इक्विटी एंड क्रेडिट ग्रोथ के लिए पॉजिटिव एसोसिएशन है। दिस फाइंडिंग कॉल्स फॉर द नीड फॉर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर फॉर द इंडियन बैंक्स टू प्रोटेक्ट देयर बैलेंस शीट अगेंस्ट द लॉसेस फॉर चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द रिसेशनरी फेज। अभी जो चल रहा है रिसेशनरी फेज चल रहा है। ठीक है, also banks with higher capital to risk weighted assets ratio face to lower cost of funds। अब बात करते हैं जो cyclical nature of leverage shows that banks lend during the economy boom by raising debt fund, ठीक है, rather than using their excess capital, इस शेरों ने बोला है। अब higher CRR unlocks the bank's lending channel and helps in smooth transmission of monetary policy। अब बात करते हैं magnitude of transmission of monetary policy was found to weak for the banks with CRR higher than a certain threshold level। अब ये जो रिजल्ट है स्टडी सेट बोल रहे हैं कि सपोर्ट द नीड फॉर बैंक्स कैपिटल रेगुलेशन इंडिया लो लेवल ऑफ CRR नॉट ओनली हैम्पर्स बैंक हेल्थ बट आल्सो रिस्ट्रिक्ट स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। जो लो लेवल की जो CRR है केवल बैंक्स को कोई हार्म नहीं कर रहा है बल्कि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जो ट्रांसमिशन पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी उसमें भी ये रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं जो इंजेक्शन ऑफ कैपिटल है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज़ लाइकली टू इंक्रीज करेगा क्रेडिट टू फ्लो रियल सेक्टर। मतलब ये चीज़ इंक्रीज करेगा कि रियल सेक्टर को क्रेडिट टू फ्लो हो, रियल सेक्टर हेल्प करे स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब बात करते हैं जो RBI हैज़ फॉलोड एन ईजी मॉनेटरी पॉलिसी सिंस जनवरी 2014 पर रिड्यूसिंग पॉलिसी रेट। ठीक है, अब 2014 से बोला जा रहा है कि जनवरी से रिड्यूसिंग पॉलिसी रेट चला रहा है RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, ईजी कर रखा है मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे वो SLR रेशियो हो टू प्रोवाइड मोर लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्रेडिट ग्रोथ है हैज़ नॉट पिक विद द अडॉप्टेड द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ड्यूरिंग दिस पीरियड। राइट, तो फ्रेंड्स ये रही RBI की। तो बड़ी अभी आप समझ सकते हो जो कोविड के इफेक्ट से वैसे ही PSU सेक्टर अपना डाउन था और जो कोविड के चक्कर में अभी और प्रॉब्लम आ रही है PSU बैंकों का बिल्कुल कैपिटल ख़त्म हो गया, मतलब कैपिटल कम हो गया है। तो अब जो इंजेक्शन देने की ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट, अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। सो फ्रेंड्स ये तो रही RBI की बात। सो फ्रेंड्स जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।